अपनी लास्ट क्लास थी वो थी प्रतिरोधों के संयोजन की, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणीकरण संयोजन। आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। देखो, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में हम क्या लेते हैं अपने पास में, जैसे कोई भी प्रतिरोध है, अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध है, इनको किसी परिपथ में यूज किया जाता है, किसी सर्किट में यूज किया जाता है, तो जो उनका टोटल जो प्रतिरोध उस सर्किट में अवेलेबल होता है उसको काउंट करने के लिए हम प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपने पास में हम बात करते हैं, जैसे अपने पास में कोई प्रतिरोध है, जैसे प्रतिरोध R1 है आपके पास में, प्रतिरोध R2 है और प्रतिरोध R3 है। ठीक है, तो अपने पास में प्रतिरोध R1 का पहला सिरा, R1 का दूसरा सिरा, ऐसे ही प्रतिरोध R2 है उसका पहला सिरा, प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा, ऐसे प्रतिरोध R3 का पहला सिरा, प्रतिरोध R3 का दूसरा सिरा। तो ऐसे अगर अपने पास में कोई प्रतिरोध है, इनको अगर अपने को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो आपके पास में जितने भी प्रतिरोध है उनके जो पहले पहले सिरे हैं उनको कॉमन कर देते हैं। उसके बाद में जो अपने प्रतिरोध के दूसरे जो सिरे हैं उन सबको कॉमन करते हैं। कैसे? जैसे ही अपने पास में R1 आया, R2 आया और R3 आया, तो इनके जो पहले पहले सिरे हैं, प्रथम सिरा है, उन सबको हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, एक तरीके से उनको संयोजित कर दें, और इसी प्रकार दूसरे को भी हम क्या कर दें, संयोजित कर दें। तो इस प्रकार अपना जो परिपथ जो निकल के आता है वो प्रतिरोधों का कौन सा क्रम निकल के आता है, समांतर क्रम का। अब इसमें क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे इसको हम टोटल ज्ञात करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखना, सबसे पहले अपने पास में क्या होता है कि जैसे ही हम किसी परिपथ में हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो एक सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं। जैसे ही इस सप्लाई वोल्टेज में जोड़ेंगे तो इसमें एक धारा जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसको हमने सप्लाई करने वाला जो टोटल वोल्टेज है वो VT है, तो इसमें जो जाने वाली धारा क्या होगी, IT होगी। सेम इसी प्रकार जब ये धारा आगे जाएगी तो यहाँ पे जाके देखो इस धारा के लिए क्या मिल गए, इसको अलग अलग पाथ मिल गए। तो जब ये धारा यहाँ से इसमें निकलेगी तो I1 में बढ़ जाएगी, R1 में तो कौन सी जाएगी, I1। सेम इसी प्रकार I2 में आपके पास में R2 में आपकी I1 चली जाएगी। सेम इसी में आपके पास में जो R3 प्रतिरोध है उसमें I3 धारा चली जाएगी। तो देखो, इससे अपने पास में हम धारा के पर्पज से हम इसको जानना चाहें तो अपनी जो कुल धारा थी वो 3 भागों में बढ़ गई। जबकि इसी में बात करते हैं अपने वोल्टेज की, तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में R1 पे वोल्टेज है V1, कहाँ पर, जो आपके पास में R1 का वोल्टता पाथ बोल दो या वोल्टेज ड्रॉप बोल दो या वोल्टेज बोल दो, तो R1 पे जो वोल्टेज है वो आपके पास में V1 है। सेम इसी प्रकार V2 है वो किस पे है आपके पास में R2, V3 है वो क्या है R3। तो कुल मिला के हम इन सबको हम अलग अलग नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, बराबर होता है। किसमें हम समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता का मान समान होता है, और अपने जो घरों पे वायरिंग करते हैं उसका मूल कारण यही होता है
कि अपने को अपने हर जो बल्ब है वो एक अपने पास में फिक्स वोल्टेज का होता है, तो उसको प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, पूरा वोल्टेज चाहिए। और हर जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होता है, लगभग जगह हम घर की बात करें तो सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो कितने 220 या हम बोलते हैं रफली 250 वोल्टेज, तो 220-30 के बीच में ही काम करते हैं और सबको पूरा वोल्टेज देते हैं तो ही काम करते हैं। इसलिए हम अपने जो घरों की जो वायरिंग होती है वो हम कौन से क्रम में संयोजित करते हैं? समांतर क्रम संयोजन में। जस्ट इसके बाद हम इसके अगले फैक्टर की बात करें कि हमने वोल्टेज का फैक्टर तो पढ़ा कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जबकि इसी में बात करते हैं हम किसकी? धारा की। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो धारा थी IT, धारा क्या थी? IT। अगर IT इसमें टोटल धारा थी वो कितने भागों में बट के आ गई? वो 3 भागों में, I1 में आ गई, I2 में आ गई और I3 में आ गई। तो इस प्रकार अपना जो हमने जो धारा इसको सप्लाई की थी पूरी की पूरी वो 3 भागों में बट के आ गई। कैसे? I1, I2, I3। इस प्रकार अपने पास में क्या है? टोटल धारा है। और यहीं से हम एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास में इधर देखना I1 है, कौन सी वाली? I1। इस I1 का मान क्या रहेगा? इस I1 का मान जो रहेगा, अपने को पता है I बराबर क्या होता है? V/R। तो V तो अपना कुल वोल्टेज VT वाला, और R कौन सा? R1 की बात कर रहा तो R1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार I2 का मान V/R2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपके पास में हम बात करेंगे किसकी? I3 की, तो I3 भी आपके पास में क्या हो जाएगा? V/R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये चीज जानते हैं कि जो अपने पास में I1 है उसको अगर इस वोल्टेज और प्रतिरोध के रेशियो में रखना चाहें, वोल्टेज या प्रतिरोध के रेशियो में रखना चाहें तो V/R1 लिखेंगे। तो यहां से देखना आपके पास में इसका मान जो है I1 का वो क्या हो गया? VR1 हो गया, प्लस I2 का मान क्या हो गया? V/R2 हो गया, प्लस VR3। इस प्रकार अपने पास में क्या निकल के आया कि जो IT है टोटल धारा, उसको वोल्टेज और इसके रेशियो में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। जस्ट इसके अगले हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे अपने पास में जो ये वोल्टेज था ये टोटल वोल्टेज था और सभी में समान है, और सभी में समान है तो इसको हम मैथमेटिकली नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने VT को बाहर निकाल लिया, VT को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इधर देखना अपने पास में बेटा, अपने होता क्या है, अगर अपने को कुल प्रतिरोध इसका निकालना रहता है किसकी? समानांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पे देखना आपके पास में जो IT है, IT अर्थात VT को हम अगर अपने पास में बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? आपके पास में इधर गुणा में, नीचे आगे भाग बन जाएगा। तो IT जो है आपके पास में वो क्या बन गया? VT बन गया। IT आपके पास में अब क्या बन गया? इधर आते ही IT/VT। और यहाँ से बात करें यहाँ पे अपने पास में तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार अपनी ये डेरिवेशन आगे निकल के आती। देखो इतना डिटेल से अपने को पास में अपने को पढ़ने को मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं अपने के पास में कि अगर इस चीज़ को हम देखो लिखना चाहे हमने, तो अगर इसको हम बटे में लिखना चाहें तो इधर देखना आपके पास में, अगर हम जानते हैं किसी एक के साथ में अगर कोई नीचे दूसरी वाली बटा होती है तो क्या बन जाती है? उल्टी होके गुना हो जाती है। तो उसी नियम के हिसाब से इधर देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/VT/IT। ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर जाके वापस गुणा होगी तो वापस यही सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ से हमने बात की, आगे का अपना जैसा है एज इट इज वैसे का वैसे आ गया। अब इधर देखना V/I बराबर हम पहले ऑलरेडी जानते हैं कि अगर यहाँ पे V/I करेंगे तो अपना पास में क्या होता है? प्रतिरोध, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। जैसे R1 निकालना है तो R1 के लिए हम क्या करेंगे? इस I को नीचे भेज देंगे, R को इधर बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो R बराबर V/I हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे VT/IT को हम क्या लिख सकते हैं? 1/RT लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 1/RT
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अपनी एक डेरिवेशन निकल के आती है। और ये डेरिवेशन क्या कहती है आपके पास में कि अगर अपने पास में कोई समांतर क्रम संयोजन है और उसके टोटल प्रतिरोध निकालना है तो इस प्रकार से हम उसमें ज्ञात करेंगे। अब देखो यहीं से हम बात करते हैं कि यहाँ से अपने को दो तीन चीज़ें पता चली कि समांतर क्रम संयोजन होता है, जो आपका समांतर क्रम संयोजन है उसमें धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि इसी में अपने पास में किसकी बात करते हैं, वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। धारा तो अलग अलग होती है लेकिन वोल्टेज इसमें क्या रहता है, सभी प्रतिरोध में बराबर रहता है। आगे हम बात करते हैं कि ये चीज़ें अपने कैसे काम में ले हैं इनको। ये चीज़ हमने पढ़ी कि अपने पास में ये डेरिवेशन निकल के आती है। हम बात कर रहे हैं अपने पास में समानांतर क्रम संयोजन में, तो अगर आपके पास में समानांतर क्रम संयोजन है तो कुल प्रतिरोध जो होगा समानांतर क्रम संयोजन का, तो समानांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध होगा कौन सा, RT, वो कभी भी डायरेक्ट RT नहीं आएगा, वो हमेशा हम जब ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से तो 1/RT ही आएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस आगे जो भी होगा 1/Rn। अब देखो बेटा यही से कहने में वो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हम अपने पास में अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती है अपने पास में कि अगर आपके पास में मैं ज़्यादा प्रतिरोध नहीं लेके अगर दो प्रतिरोधों को लिए निकालना चाहूँ तो RT जो है वो आपके पास में आपके पास में R1 प्लस 1/R2, और अगर ये दोनों प्रतिरोधों का मान बराबर है, अर्थात अगर इसको हमने RR बोला है तो यहाँ से इनका LCM क्या निकल के आएगा आपके पास में, नीचे R आ गया LCM, और इस R से ये R कैंसिल, तो ऊपर क्या आया 1 + 1 अर्थात 2/R आ गया। तो ये किसका मान आया, 1/RT का। तो इधर देखना, अगर यहाँ से हम RT निकालें तो यहाँ से RT अपने पास में यानी इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा, तो R/2। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम इस वाले जो सिस्टम है, इस वाले सिस्टम इस मैथमेटिकली नियम के हिसाब से हम एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है आपके पास में, यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान हो, यदि सभी प्रतिरोध बराबर हो, किसकी बात चल रही है अपने पास में, समानांतर क्रम संयोजन में। अगर समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध बराबर हो तो जो कुल प्रतिरोध RT होगा वो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। वो कैसे, R/N से, जैसे हमने वहां पे लिखा था R × N श्रेणी क्रम संयोजन में, वैसे ही यहाँ पे अगर सभी प्रतिरोध समान है तब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तब लगाएंगे हम R/N। अब एक चीज और निकल के आती है, देखो अपने पास में जनरली क्या होता है, जैसे 2-3 प्रतिरोध है तो 2-3 प्रतिरोधों को डायरेक्टली हम एक साथ सोल्व नहीं कर पाते। जैसे 4-5 अगर आपके पास में समांतर क्रम में है, कई बार अपने पास में एग्जाम में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर हम उनको 2-2 को हल किया जाए तो और भी इजी होता है। तो 2 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बोलो तो बोलो, लेकिन वरना नॉर्मली ये चीज़ आती है कि अगर 2 प्रतिरोध समांतर में हो, यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में हो, यदि 2 प्रतिरोध हो, किसमें बात चल रही है अपने पास में, हमने टॉपिक पहले डाल रखा है, समांतर क्रम संयोजन की बात चल रही है। तो यदि 2 ही प्रतिरोध हो तो उनका जो RT जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऊपर तो दोनों का गुण और नीचे दोनों का योग, वो उसका आपके पास में क्या निकल के आएगा, टोटल प्रतिरोध। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने जनरली इतना ही जाना है कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसका जो कुल प्रतिरोध निकालना हो तो पहला फॉर्मूला ये लगाएंगे, अगर उसमें सभी प्रतिरोध बराबर है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर केवल 2-2 प्रतिरोधों को ज्ञात करना है तब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही। इस पे जो न्यूमेरिकल है या इसके बारे में आगे की और कोई जानकारी हो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।